ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ليلك ذكر وقيام ونهارك في صيام ما أجملها أهلا شهر القرآن ليلك ذكر وقيام ونهارك في صيام ما أجملها أنسام أهلا شهر القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان ظمآن ظمآن لوصالك يا रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई मक्खन बनाया जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हमने मलाई को जाग लगा के रख दिया था एक दिन के लिए, और जो है ना हमने नेक्स्ट डे इस तरह से इसका मक्खन बना लिया था। इसे मैंने जग में जो है ना डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, ब्लेंड कर लिया था ताकि इसका मक्खन वगैरह आ जाए ठंडा पानी डाल के। तो बस इस तरह से देखें मक्खन जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी सारा हमारा बन गया है। और इसकी लस्सी जो है ना मामा ने बनाई थी, इसकी कड़ी और खट्टी लस्सी थी। और क्या कड़ी बनती है खट्टी लस्सी की, ओ माय गॉड, मुझे तो भाई खट्टी लस्सी की कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो खैर देखें इस तरह से 2 बॉक्स जो है ना हमारे मक्खन के बन गए माशाल्लाह से। और अब हमारी मतलब मर्जी है कि हम इसे जो है ना घी बनाएं या इसी तरह से मक्खन रहने दें। वैसे तो ज़्यादातर हमारे घर मक्खन ही पसंद किया जाता है, सिवाय मामा के, चूँकि मामा ना देसी घी खाती ना मक्खन खाती, उसके अलावा सब शुक्र अल्लाह का खा लेते हैं। लेकिन खैर हमने स्पेशली पापा के लिए बनाया क्योंकि रमज़ानों में भाई उनको तो हम रोटी वगैरह पे लगा के दे देंगे देसी घी, और हम बच्चे तो खाएंगे पराठे। हमारा तो भाई पराठे के बगैर सहरी अधूरी होती है। तो इसलिए बस जो है ना हम अपने लिए पराठे वगैरह बनाया करेंगे और पापा को रोटी पे मक्खन लगा दिया करेंगे। और जो है ना ये मैंने बर्फ़ वाले में रख दिए थे फ्रीज़ होने के लिए, और इस तरह से मतलब ये मक्खन ख़राब भी नहीं होगा। तो खैर फिर जो है ना मैं आ गई थी अपनी मतलब कुछ तैयारी करनी थी रमज़ान के हवाले से। रमज़ान प्रिपरेशन समझें, ये पार्ट 1 है ना इसका, और इसमें बस ये मसाले वगैरह ये मैंने कहा कि जो है ना ये वाला काम तो मतलब अपना ख़त्म कर लूँ मैं। तो बस इम्तियाज़ से जो लेकर आए थे हम धनिए के पैकेट लाए थे, तो बस मैंने कहा कि इन्हें जो है ना हल्का हल्का सा कूट के इमाम दस्ते में तो रख लूँ। ये बहुत आसानी हो जाती है इससे। आपको कभी भी किसी चीज़ में डालनी हो तो कूटा हुआ होगा, आराम से जब दिल चाहे जितना डालना है डाल लिया। तो बस पहले मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। इसमें मतलब थे इसमें वो क्या कहते हैं उसे, तिनके वगैरह थे। कंकर तो खैर नहीं था कोई, लेकिन तिनके थे बड़े बड़े से, है ना। तो बस वो निकालने ज़रूरी होते, थोड़ी सी सफाई तो उसकी करनी पड़ती है भाई। वो कौन सा साफ़ करके पैक किया जाता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बाजार से एक चीज़ लाएंगे तो उसको घर पे बैठ के साफ़ भी करेंगे। तो बस मैंने उन्हें रिमूव कर लिए थे और फिर मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा करके कूटने लग गई थी। बस मैंने इसे कहा था कि ज़्यादा बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है, बस थोड़ा सा ना क्रश सा कर लो, जैसे कुटी मिर्च होती है मोटी दरदड़ी सी, इस तरह से। एक जैसे कि एक दाने के 2 पीस हो जाए इस तरह से ना। मामा ने कहा था बस इस तरह से कर दो, तो बस मैंने कर लिया था। और ये जो हम अपना नया वाला इमाम दस्ता लाए थे, मैंने कहा आखिरकार ये काम आ ही गया। वरना हमारे पास छोटा वाला लकड़ी का है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है मुझ में, लेकिन वो छोटा है तो उसमें टाइम बहुत लगना था। तो इसलिए बस मैंने ये निकाला, मैंने कहा इसमें जल्दी से हो जाएगा, और बहुत आराम से और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। तो खैर यहाँ देखें मैंने सारा धनिया जो है ना अपना कूट लिया है। एक पैकेट ही मैंने लिया था, अभी मैंने कहा बाकी बाद में कर लेंगे। करने को तो हम उसको ग्राइंडर में भी डाल के, मिक्सी में डाल के भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने कहा उसमें बिल्कुल पाउडर बनने का हो जाता जल्दी से ही। ये हाथ का सही है ज़रा कूटा हुआ। और ये अच्छा भी यही लगता है ना मुझे तो खैर यही बहुत अच्छा लगता है। पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। आप डालें किसी भी चीज़ में, पकोड़े में डालने या फिर किसी और चीज़ में डालने, कोई रेसिपी वगैरह बना रही हैं जैसे समोसा वगैरह, इन सब चीज़ों में भी ऐड किए जा सकते हैं। और भाई इसी दिन मामा बना रही थी कढ़ी, जो कि मामा, मैंने आपको बताया भी कढ़ी बननी थी उस लस्सी की। तो मामा ने कुछ पीने के लिए रख ली, कुछ की जो है ना लस्सी बनने के लिए मामा कढ़ी बनने के लिए रख दी थी। मैं ये काम कर रही थी और मामा जो है ना कढ़ी मतलब कढ़ी वाला अपना काम कर रही थी। तो मामा ने उसके पकौड़े वगैरह मिक्सर में भी डालने का कह दिया था। मैंने कहा ठीक है भाई कूट लेती हूँ, आसानी हो जाएगी। इसी तरह हमने ज़ीरा ले लिया था, ज़ीरे को भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, और फिर उससे भी जो है ना मैं कूट लूँगी मोटा मोटा सा। ज़ीरा भी अच्छा था, इम्तियाज़ से लेकर आए थे, साफ़ सुथरा था, लेकिन भाई महंगा मिल रहा है।
पता नहीं क्या, आधा पाव का पैकेट भी इतना महंगा था, 400 रुपए का। बिल्कुल भाई, जीरा इतना महंगा मिल रहा है, मैं तो सुन के हैरान रह गई। सारे गरम मसाले इन्होंने बजाय कम करने के इतना अच्छा महीना आ रहा है इबादत का, और फिर लोगों ने खाना पीना भी साथ में ही करना होता है, जाहिर सी बात है, तो इन्होंने हर चीज इतनी ऊपर ऊपर कर दी, भाई खुदा की पनाह इन लोगों से तो। और खैर बस ये देखें, 2 बॉक्सेस लेकर आए थे हम मार्केट से, तो मामा ने कहा कि इसी में चले हम फिल कर लेते हैं। इस तरह के बॉक्सेस छोटे हैं और भी हैं, उनमें बाकी चीजें डली हुई हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इन 2 चीजों के लिए तुम ये अलग से एक और इस्तेमाल कर लो, इनमें डाल दो, अच्छा है, जल्दी जल्दी सामने होंगे तो हाथ में आ जाएंगे। हाँ, और निशानी भी रहेगी ना, मतलब कि 2 सेम बॉक्सेस में, मतलब हमने इस तरह का किया है ना कि निशानी भी रह जाएगी चीजों की। जीरा है, धनिया है, दोनों चीजों को कूट लिया। बिल्कुल, और इन्हें भी मैं थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया था, अच्छे मतलब के बन गए थे। इनकी कूट रही थी, इतनी मजे की खुशबू आ रही थी ना, जीरे में से बहुत प्यारी खुशबू आती है, उसको थोड़ा सा क्रश करके देखें, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना बस। बिल्कुल। और यहाँ मामा ने मुझे दे दिए थे पकौड़ों का मिक्सचर बनाने के लिए, तो बस उसके सारे मैं स्पाइसेस वगैरह डाल रही थी, और जो है ना साथ ही मैंने ये अपना धनिया और जीरा भी कूटा हुआ ऐड कर दिया था। बहुत अच्छे और बहुत मजेदार बन गए थे ये पकौड़े। और पकौड़ों में हम सूखी मेथी भी भाई लाजमी ऐड करते हैं, और मेथी मैं घर पर ही सुखाती हूँ, बाहर की मेथी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने 2-4 बार मंगवा के भी देख लिए, उसमें खुशबू ही नहीं होती है। नाम उसका कसूरी मेथी है, लेकिन उसमें खुशबू जरा भी नहीं होती है, बिल्कुल खुशबू होती ही नहीं है। इसको घर पे ही सुखा लेते हैं। इसकी खुशबू इतने मजे की आती है जो मामा घर पे सुखाती हैं, और बस वो ऐड भी हमने लाजमी करनी होती है। और कभी कभार तो हम पकौड़ों में पालक भी ऐड कर लेते हैं अगर खाने हो तो, लेकिन ये तो कड़ी में ऐड करने होते तो इस तरह से हम बस बना लेते हैं। और बस मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी मिक्स, पानी ऐड कर करके। और फिर इसके बाद क्योंकि मेरी कड़ी रेडी हो गई थी, और मैंने इसे कहा था कि जल्दी से मुझे बेसन घोल के दे दो ताकि मैं पकौड़े भी बना लूँ और फिर मुझे रोटियां भी बनानी है। तो खैर इसने ये अच्छी से मिक्स कर दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए, थोड़ा सा फूल जाए, जो क्योंकि बेसन होता है ना इसमें, जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसमें पानी ऑब्जर्व करके फैलना ही होता है। तो मैंने कहा अच्छा सा जरा ना ये सेट हो जाएगा। बिल्कुल। और मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर दी थी, मामा कह रही थी ऐसी वाली स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी भी। मैंने बोला भाई मैं भी मतलब कि आराम आराम से बंदा काम करता है, मैंने कहा तसल्ली से जो है ना फिर सही काम होता है, जल्दी जल्दी में काम बिगड़ते भी हैं अक्सर। खैर शुक्र अल्लाह का सब कुछ हो जाता है हमारा। और खैर बस यहाँ देखें कड़ी भी हमारी डन हो चुकी थी, मामा ने सब कुछ बना लिया था, जबकि मसाला भी बना के ऐड कर दिया था। कड़ी का निशान देखें, पतीली की कहाँ तक के लाइन लगी हुई, वहां तक कड़ी थी, पक पक के वो इतनी नीचे आ गई थी। मैंने कहा था भाई अब ये खत्म हो जाएगी तो मुझे दोगे तैयार करके। खैर इसका बैटर हो गया था तैयार, फिर मैंने कड़ी को साइड पे करा और हल्की आंच पे उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा जब तक वो पकती रहेगी हम पकौड़े इसी तरह से बना के उसमें पकती में ऐड करते रहेंगे। बिल्कुल। और हम पकौड़ों का साइज जरा मीडियम रखते हैं क्योंकि ये कड़ी में जाके माशाल्लाह से फूल जाते हैं पकौड़े ना, बड़े हो जाते हैं साइज में। तो खैर हम लोग जो है ना इसी तरह से मतलब बनाते हैं। और साथ ही मामा ने जो है ना मोटी वाली मिर्च उनके अंदर चाट मसाला भर के वो भी फ्राई कर ली थी, और फिंगर चिप्स भी, ये तो लाजमी होता है ना भाई, इनका अपना चस्का भी तो भाई पूरा करना होता है। फिंगर चिप्स बना दी थी, और फिर मैंने कहा चलो ये मोटी मोटी मिर्चें रखी हुई हैं, क्या करूँ इनको। मैंने कहा लाओ इनमें चाट मसाला कट लगा के भर दिया था। मैंने कहा ये अपने पापा को खिला देना, और ये फिंगर चिप्स और कुछ पकौड़े खाने के लिए बना लो यार। इन्होंने वो थोड़े से स्पाइसी और तेज करके फिर बाद में वो बना लिए थे अपने लिए, और जो कड़ी के थे वो मैंने कड़ी में ऐड कर दिए थे। बिल्कुल, एक बैच हमने ऐड कर दिया था, सेकंड बैच तैयार हो रहा था वो भी ऐड कर दिया था। और ये लास्ट में जो है ना मामा ने थोड़ा सा बैटर बचा के पकौड़ा का उसमें नमक मिर्चें और ज्यादा तेज करी थी, तो फिर हमने वो एंजॉय किए थे। पहले वाले में हम जरा नॉर्मली रखते हैं क्योंकि कड़ी में भी मिर्चें होती हैं, तो इसलिए कड़ी में भी हम लोग सारा मिर्च मसाला बना इसलिए अच्छा सा डाल देते हैं ना, ताकि बाद में ज़रूरत नहीं पड़े। नमक कम ज़्यादा होता रहता है क्योंकि मैं कम ही रखती हूँ, और जिसको फिर लगे कि हाँ भी बाकी सालन में थोड़ा सा कम है तो वो अलग से ऊपर से डाल लेते हैं नमक, वरना हमारे यहाँ किसी को इतना नमक ज़्यादा खाने का शौक नहीं है। बिल्कुल। और बस मैं मामा के पास ही बैठी थी, मैंने कहा मामा ये गर्मा गर्म चीज़ें तैयार होगी मुझे तो दे दें भाई, क्योंकि पकोड़े देख के किसका दिल करता है कि बस वो सब्र करे। भाई हमारा तो नहीं करता कि हम सब्र करें, बस दिल चाहता है पकोड़े बन गए खा लिए जाएं गर्मा गर्म, और ऐसी चीज़ें गर्मा गर्म में खाने में मज़ा आता है। और करी भी हमारी पक गई थी, और जो है ना रोटियां भी मैंने जल्दी जल्दी बना दी थी। और ये रहा मक्खन जो कि भाई रोटियों पे लग रहा है, गर्मा गर्म रोटियां मामा दे रही थी उतार के। और ये ताज़े मक्खन की खुशबू इस कदर अच्छी और प्यारी है कि क्या ही बताएं आपको, कभी करके देखिएगा इस तरह से गरम गरम रोटी और उसके ऊपर ताज़े वाला मक्खन रखिए और खा के देखिए, यकीन करें कि बस अपने हाथ चाटते रह जाओगे, इस कदर अच्छा लगता है ये।
खैर किसी किसी को पसंद होती है, लेकिन खैर हमें तो बहुत अच्छा लगता है मक्खन क्योंकि हम देसी घी लोगों ने तो वगैरह। शुरू से खाया, बचपन से खाते आए हैं, इसलिए हमारे बच्चों को भी आदत है इसी तरह से खाने की। और खैर यहाँ हम भी खाना खाने के लिए फिर बैठ गए थे, क्योंकि भाई काफ़ी भूख लग रही थी और नाश्ता भी मतलब कि मैंने नहीं किया। तो मुझसे अक्सर नाश्ता नहीं होता सुबह सुबह, लेकिन कभी कभी क्रेविंग्स होती है ना हलवा पूड़ी वगैरह की, लेकिन कभी कभी दिल भी चाहता भी नहीं है। क्योंकि फिर सुबह स्कूल जाना होता तो नहीं करके आ जाती नाश्ता, और फिर दोपहर में पकौड़े और कड़ी देखे तो इसको ऐसी भूख लगी हुई थी कि बस क्या ही बताए। बिल्कुल। और फिर शाम में भाई हमें जाना था दोबारा मार्केट, और फिर एक दो चीज़ें हमारी रह गई थी, मतलब मेरी तो अभी मैचिंग की चीज़ें भी रहती थी, और मामा ने एक दो चीज़ें और लेनी थी रमज़ान के हवाले से, कुछ मसाले वगैरह लेने थे, और जो है ना मामा ने कुछ बर्तन लेने थे प्लास्टिक के, तो मामा ने कहा चले भी हम चलते हैं और देख लेते हैं। और हाँ, सबसे मेन चीज़ भाई मामा ने कपड़े सिलाई करने थे, तो रीले मतलब इनको चाहिए थी मैच करने के लिए। जी हाँ, जो मैं अपने सूट लेकर आई थी तो मैंने कहा था उनकी रीलें और बेलें वगैरह भी मुझे चाहिए, कुछ में बटन वगैरह भी लगेंगे, तो इस तरह की बस छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैंने कहा चले, और ये इलास्टिक वगैरह भी मुझे ज़रूरी चाहिए थी ट्राउज़र वगैरह में डालने के लिए, तो फिर मैं इसलिए इसको साथ लेकर चली गई थी। बिल्कुल। और मैंने जो है ना अपनी पप्पो से पूछ लिया, मैंने कहा आप भी साथ चलें अगर आपने भी कुछ लेना, तो उन्होंने बोला भाई क्यों नहीं, ज़रूर, क्योंकि भाई रमज़ान आ रहा है, सबको कुछ ना कुछ लेना है, तो इसलिए। और खैर यहाँ देखें प्लास्टिक के बर्तन मिल रहे थे 100 रुपये में, मतलब छोटी चीज़ भी 100 रुपये में, बड़ी चीज़ भी 100 रुपये में। और मामा ने यहाँ से एक दो चीज़ें ली हैं, मामा को बहुत अच्छी लगी थी, और प्लास्टिक भी अच्छे वाला था। यार बॉल वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती, जितने भी हो उतने ही कम होते हैं बस, क्योंकि कभी कोई चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी धोने के लिए, कभी काटने के लिए, कभी उसमें रखने के लिए। अब ये सब बच्चे मजाक उड़ाते करे, अम्मा हमारी जाती है ना तो इसको स्टॉल पे बस, और कुछ नहीं होता, प्लास्टिक के डब्बे डब्बे और ये सब जमा कर लेती हैं ये। भाई बर्तन भी अच्छे लगते हैं, बेशक वो जैसे भी हो, प्लास्टिक के हो कांच के हो, वे बहुत अच्छे लगते हैं। क्रॉकरी वगैरह ना, जैसे कि हम लड़कियों का कपड़ा वगैरह भी दिलाते हैं, मेरा तो भी क्रॉकरी पे भी आ जाता, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। और खैर बस यहाँ फिर मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, मैचिंग की इयररिंग चाहिए थे इसको, और समझ नहीं आ रहा कि बस किस तरह के लें, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे चाहती हूँ, लेकिन जो देख भी रही थी वो भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और मामा ये मुझसे बोली थी तुम चाहती क्या हो, किस तरह के चाहिए, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। ये जगह जगह पे हर चीज़ जगह पे अपने इयररिंग देख रही थी, बस इसी तरह से कर कर आके भाई इसने, खैर इयररिंग तो खैर इसको कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे भाई, ये पोनी कैचर वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, ये और इसकी कज़न दोनों लगी पड़ी थी लेने में। मैंने कहा लेते रहो भाई, ये चूड़ियाँ वगैरह जाहिर सी बात है बच्चियों का शौक ही क्या है, चूड़ियाँ, पोनी कैचर, इयररिंग, ज्वेलरी, यही चीज़ें हैं। लेकिन खैर मुझे वगैरह चूड़ियाँ वगैरह तो नहीं लेनी थी, क्योंकि बस देखने में अच्छी लग रही थी, तो बस मैं देख रही थी इसी तरह से कि हम भी अपने बचपन में पहना करते थे। इनका साइज इतना मतलब क्यूट सा था, छोटे से थे, बहुत अच्छी लग रही थी। ये कैचर बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे, अच्छी प्लास्टिक के बने हुए थे, बिल्कुल इतने कोई मतलब के पकड़ने से इनको पता चल रहा था, कुछ तो होते ना बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं, पकड़ने से पता लग जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। लेकिन हमने भी भाई लिए कैचर, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने किस तरह के कैचर्स वगैरह लिए। और एक मैंने ये वाला लिया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, गोल्डन में था, इसके ऊपर पर्स लगे हुए थे, तो बस मैंने ये बो स्टाइल जो है ना ये वाला लिया था, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, क्यूट सा। और ये बस इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें लेते लेते हम लोगों को कितना ही टाइम हो गया था, और रश भी बहुत था भाई, जिधर जाए उधर रश, जिधर जाए उधर ही रश। मैं तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, मैंने कहा चलो वापस चलो, जितनी चीज़ें ले ली हैं बस सही है, बाकी मैंने कहा छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, पता नहीं क्यों ऐसे इतना रश था ना, दिल घबराना शुरू हो गया था मेरा तो। बिल्कुल चांद रात वाला माहौल था, जैसे कि उसी दिन चांद रात हो, इस तरह का मार्केटों में आजकल रश हो रहा है भाई, क्योंकि लोगों को बस है कि रमज़ान से पहले पहले हम अपनी सारी शॉपिंग वगैरह कर लें, वरना रोज़ों में चक्कर लगाने का किसका मतलब दिल करते हैं, रोज़ों में नहीं निकला जाता अपने घरों से ना, इसलिए बस सबको है कि हम रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग वगैरह कर लें। और मामा यहाँ देख रही थी ट्राउज़र वगैरह छोटे वाले भाई के लिए, उन्होंने इस खास फरमाइश पे भेजा था, मामा मेरे लिए ट्राउज़र देख के ले आए क्योंकि मुझे ट्राउज़र चाहिए। और यहाँ देखें मेरी पप्पू चप्पलें पहन के चेक कर रही थी, और अच्छी थी चप्पलें, लेकिन ये अंगूठे वाली थी ना, मुझे तो खैर नहीं पसंद, नहीं पहनी जाती हम लोगों से अंगूठे वाली चप्पलें, और मेरी पप्पू पहन लेती हैं। यार घर में आम यूज़ करने के लिए एरोसॉफ्ट से अच्छी और क्या चीज़ है, इतनी अच्छी नरम चप्पलें हल्की होती हैं, इनकी बहुत अच्छी लगती है, मैं तो खुद घर में यही यूज़ करती हूँ एरोसॉफ्ट। लेकिन हम अंगूठे वाली नहीं पहनते ना। हाँ बस मैं सीधे पंजे वाली पहनती हूँ, और अंगूठे वाली तो मैं आज तक नहीं पहनी ना, मुझे पसंद ही है। बिल्कुल हमने आदत ही नहीं, पहनी नहीं जाती हैं। और खैर फिर यहाँ कुछ मेहंदी वगैरह देख रही थी, हेयर कलर्स वगैरह,
देख रहे थे, हमने लिए नहीं थे। मामा कह रही थी भाई जैसे हमारे बाल अच्छे लग रहे हैं बाद में लेंगे। हाँ, मैंने कहा चलो तुम इस तरह करो, थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाती रहो और अपने ज़रा से देखने वालों को भी दिखाएंगे, बताएंगे कि आजकल बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें इन है, क्या क्या चीज़ें आउट है और किस तरह के कपड़े। भाई कपड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है, स्टिच कुर्तियाँ और अनस्टिच सूट तो बहुत ही थे। मेरा जहाँ तक मैंने देखे ना, बहुत ही ज़्यादा और अच्छे सिंपल सिले हुए लॉन की कुर्तियाँ आ गई थी और लीलन में प्रिंट इतने अच्छे अच्छे आए हुए थे और कॉटन पे तो एम्ब्रॉयडरी ओ फल्ला। 2 पीस बहुत अच्छे आए हुए हैं मार्केट में भाई, कि आप 2 पीस ले लें। दुपट्टे तो आपके पास मतलब घर में भी होते हैं, लेकिन आप मैच करके ले भी सकते हैं। तो 2 पीस भाई मार्केट में बहुत ही अच्छे सूट आए बहुत हुए हैं, अच्छे थे काम और वाले मैंने तो एक ले भी लिए भाई अपने लिए 2 पीस सूट। बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, और वो मैं पहनूंगी फिर से ईद पे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। उस पे एम्ब्रॉयडरी भी है, हल्का फुल्का सा काम भी है और इतना प्यारा स्टिच भी किया हुआ है। मैंने कहा था इससे क्या मत लो, लेकिन नहीं, इसका तो बस दिल आ गया था देख के उसके ऊपर। भाई वही बात है भाई, नजर जिस चीज पे टिक जाए बंदा ले ले, वरना नहीं लो ना बाद में पछतावा होता है। ले ही लेते, फिर ये होता है कि अल्लाह ले लेते हम, लेकिन खैर भाई मैं ले लेती हूँ क्योंकि दिल आ जाता भाई चीज पे, फिर छोड़ने का वो दिल नहीं करता है। फिर मैंने भी दिला दिया था, मैंने कहा अच्छा लेने तो है ही ना कुछ तो लेना करना है ईद के लिए, तुमने तैयारी तो कर लो। पहले जो लेकर आई वो भी और अब ये ले लो, दिल तो भरता नहीं है लोगों का। बिल्कुल भाई, शुक्र अल्लाह का, मेरी ईद की शॉपिंग तो हो गई है। बस चप्पल और जो है ना वो रह गई है, क्लच रह गया। क्लच के लिए मुझे बार बार बोल रही है कि मामा चले मेरे साथ, हम मैं लेकर आऊंगी। मैंने कहा भाई तबीयत ठीक हो जाए फिर चले चलते हैं। बिल्कुल, वरना मुझे ऑनलाइन देखना पड़ेगा ये भी। लेकिन वैसे तो सब कुछ हो गया हमारा, शुक्र अल्लाह का, सबकी शॉपिंग हो गई माशाल्लाह से। और फिर रात में भाई मैंने अपनी ये आइसक्रीम एंजॉय की थी जो कि हम लाए थे इम्तियाज़ से। बहुत ही मज़े का, दिल चाह रहा था कि ठंडा ठंडा कुछ खाया जाए, तो बस जहन में कि भाई आइसक्रीम रखी हुई है ना फ्रिज में, वो क्यों ना खाया जाए। तो बस ये मेरे भाई ने कट करके दी। इतना इन्होंने मतलब कि जल्दबाजी में खोला सारी आइसक्रीम, मैंने कहा तुमने ख़राब कर दी। तो खैर बस इनसे काम करवाओ, ऐसा ही कुछ ना कुछ होता रहता है। यही तो मैं कहती कि नहीं उसको पता चलता तो मत उसको बोला करो, लेकिन नहीं भाई ये कर दो वो कर दो, उसने कर दिया। फिर उसने एकदम से ऐसा गत्ता खोला, सारी उड़ा दी। और पिस्ता फ्लेवर की थी, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आ रहा था इसे खा के। और बस इसी व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।